आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का स्ट्रेटेजिक असासों की सिक्योरिटी इंतजामात और एटमी कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। आर्मी चीफ का तमाम खतरात के खिलाफ मादरे वतन के दिफा के लिए अज़्म का आदा। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में मुल्की सलामती की सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया गया। पाकिस्तान के एटमी असासों की सिक्योरिटी से मुतमईन है। एतमाद है पाकिस्तान एटमी हथियारों की हिफाजत कर सकता है। अमरीकी वजारत खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, हमेशा महफूज और खुशहाल पाकिस्तान को अमरीकी मफादात के लिए अहम समझा। तवील मुद्दती ताल्लुकात की कदर करते हैं। बयान पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान और अमरीकी महकमा खारजा के काउंसलर डेरेक शोले की मुलाकात के बाद दिया गया। सानिहा कारसाज में शहीद पीपल्स पार्टी के कारकुनान की 15वीं बरसी। भुट्टो पार्टी रहनुमा शोधा के अहले खाना से मुलाकात और कब्रों पर हाजिरी देंगे। आसफा भुट्टो की सानिहा कारसाज की यादगार पर आमद। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं, आज का दिन याद दिलाता है कि PPP ने कितनी घिनौनी साजिशों का मुकाबला किया। क़यादत और कारकुनान ने खून के कितने दरिया पार किए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जियालों के खून से जमहूरियत कायम है। पीपल्स पार्टी अहद करती है कि जमहूरियत पर आंच नहीं आने देगी। कारसाज कराची में बेनज़ीर भुट्टो पर हमले को 15 साल हो गए। तहकीकात अब तक मुकम्मल न हो सकीं। साबिक वज़ीर आज़म 7 साल की खुदसाख्ता जलावतनी के बाद वतन वापस आई थीं। उनकी रैली में 2 खुदकुश धमाके हुए। तकरीबन 200 अफराद जाँ बहक और 500 जख्मी हुए थे। तहकीकाती ट्रिब्यूनल बना और 40 से ज़ायद गवाहों के बयानात कलमबंद हुए। उसके बाद बात आगे न बढ़ सकी। सानिहा कारसाज के शवाहिद मिटा दिए गए। सब जानते हैं कि इस वाक़े के पीछे कौन था। वज़ीर आला सिंध का खिताब का धमाकों के बाद कारकुनान शहीद बीबी के लिए ढाल बन गए थे। उनकी बहादुरी की मिसाल नहीं मिलती। पीपल्स पार्टी आज भी उसी अज़्म से आगे बढ़ रही है। इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि ये शख्स खुद अपनी पार्टी का जनाजा निकाल रहा है। 18 अक्टूबर हकीकी जमहूरियत के लिए उम्मीद का दिन था। शोहदा ने अपने खून से जमहूरियत की आबियारी की। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का बयान। कहा, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मिशन पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। शाज़िया मरी और शहरी रहमान का भी शोहदा कारसाज को खिराज अक़ीदत। कहा, जमहूरियत और आइन की बहाली के लिए पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने कराची में 23 अक्टूबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी कर दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों के अदम दस्तयाबी के बायस इलेक्शन मुलतवी किए गए। 15 रोज बाद इलेक्शन कमीशन का इजलास तलब नई तारीख का फैसला किया जाएगा। जमात इस्लामी का बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने से सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, जुमेरात को कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज होगा। अवाम फॉरेन फंडेड साजिशी टोले से आज़ादी चाहते हैं। वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात अवाम की गर्दन पर रहा है। फॉरेन फंडेड फितना और जत्था मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा है। फॉरेन फंडेड फितने ने मुल्क के खिलाफ 4 साल साजिश की और अब इदारों को कमज़ोर करने की साजिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहजेब कत्ल केस के मुलजिम शाहरुख जतोई को बरी कर दिया। दीगर मुलजमान भी बरी। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि फरीक़ैन का राज़ीनामा हो चुका। मुलजमान का दहशतगर्दी फैलाने का कोई इरादा नहीं था। केस की समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। मतरूका वक्फ अमलाक 12 अक्टूबर से 15 दिन की मुद्दत पूरी होने तक किसी भी किस्म की कार्रवाई न करे। सेशन कोर्ट रावलपिंडी ने लाल हवेली केस का महफूज फैसला सुना दिया। शेख रशीद के वकील का कहना है, लाल हवेली को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है।